अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। और जिस तरह से मैं अभी माजी के प्रोग्राम में आपको दिखा चुका हूं कि चार्ज पार्किंग का जो जिन है वो कराची में बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ऐलानात हो गए हैं, पार्किंग बंद कर दी गई है। ट्रैफिक की तरफ से भी DIG ट्रैफिक भी, मुर्तज़ा वहाब साहब भी, ये प्रोग्राम्स करने का, ये दिखाने का मकसद ये है कि सिर्फ चार्ज पार्किंग नहीं, कराची में जिस तरह से मैं कहता हूँ कि मुख्तलिफ कारोबार शुरू होते हैं और वो माफिया की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और उसके पीछे क्या शायद हुकूमत की नाअहली होती है। शायद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो नाअहली शायद नज़र नहीं आती आवाम को। जिस तरह से आपको हम दिखाते रहे हैं कि चार्ज पार्किंग कराची में खुलेआम हो रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है चार्ज पार्किंग की फलानी साइट्स बंद कर दी गई हैं, इतनी साइट्स ये कर दी गई हैं, ये कर दिया गया है। तो भाई रोडों पे, और मैं कराची के कच्ची आबादी के इलाकों में नहीं हूँ, मैं कराची के इब्राहिम हैदरी, सरजानी, औरंगी टाउन, मोचको चौकी, यहाँ पे नहीं खड़ा। मैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल आज आया हूँ, और यहाँ पे ज़रा देखेंगे कि चार्ज पार्किंग का जो जिन पूरे कराची में काबिज हो चुका है वो क्या गुलशन इकबाल में पहुँचा है, और यहाँ पे क्या पार्किंग उसी बदमाशी के साथ जारी है, हो रही है, क्या इनके पास डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं, और किसकी मर्जी से ये पार्किंग कर रहे हैं। इस सब तमाम चीज़ों के हवाले से जानेंगे और शहरियों से भी बात करेंगे। मेरे साथ आइएगा। एक गुलशन इकबाल का इलाका है, KDA मार्केट है। तुम्हें पता है पूरे कराची में चार्ज पार्किंग खत्म कर दी गई। तुम ये रोजी के लिए कर रहे हो ना पार्किंग? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, रोजी के लिए। अब मुझे बताओ, तुम्हें ठेकेदार ने तो भेज दिया कि पार्किंग करो। जी जी, ऐसा ही है? ऐसा ही है सर। पार्किंग तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सर हमें बताया गया है कि आगे से डिपार्टमेंट ने परमिशन दी है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमें। वही तो बता रहा हूँ, देखो तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पहले बात समझ लो, ठीक है? तुम इधर उधर हुए, भागे, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। पर ये KMC, मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची, DIG ट्रैफिक, सब ने ऐलान किया हुआ है कि चार्ज पार्किंग पूरे कराची से बंद है। सही है, समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, जब बंद है तो तुम कैसे गैर कानूनी तौर पे लोगों से गाड़ी रोक के पैसे ले सकते हो? सर हम रोक के कोई जबरदस्ती किसी से नहीं ले रहे, जो अपनी खुशी से दे रहे हैं। ये रसीद है, ठीक है? ये जरा थोड़ा सा देखें, और मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं। इस पे लिखा हुआ है चार्ज पार्किंग फीस। ये क्या चार्ज पार्किंग फीस किसी इदारे का नाम है? ये क्या चार्ज पार्किंग फीस कोई इंस्टीट्यूशन है? DIG ट्रैफिक आप सब को दिखाने का मकसद होता है गुलशन इकबाल कराची का मशहूर तरीन इलाका, KDA मार्केट। और यहाँ पे अभी जब मैंने इससे पूछा तो ये डर गया था। भाई देखो, तुम्हें रोजी कमानी है, तुम हलाल की कमाओ। तुम्हें तुम्हारे ठेकेदार ये बताते हैं कि किसी से कोई जबरदस्ती। देखो, मैं तुम्हें इतनी देर से वॉच कर रहा हूँ, तुम पैसे ले रहे थे या नहीं? बिल्कुल, मैंने अभी किसी गाड़ी, तुम्हारी जेब में पैसे और पर्चियां हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो छुपाओ नहीं, दिखा दो। आने की बात नहीं है। देखिए हम यहाँ खड़े, हम गाड़ियों की सेफ्टी कर रहे हैं, गाड़ियाँ लगवा रहे हैं, हुकूक लिबास निभा रहे हो, ठीक है? हुकूक लिबास नहीं निभा रहे, हम अपनी रोजी भी कर रहे हैं साथ, ठीक है? हमें मैंने रोजी करने से तुम्हें मना ही नहीं किया ना। किसी से कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे यहाँ पर, ठीक है? हम किसी को ये नहीं कह रहे कि सर आप जबरदस्ती हमें दीजिए। यहाँ खड़े, जो अपनी खुशी से हमें देता है हम लेते हैं, जो नहीं देता है यहाँ से गाड़ियाँ चली जाती हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास कोई लेटर है? नहीं है ना? कोई परमिशन है? परमिशन हमें कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ दो ना। तुम इस वक्त तुम रोड पे खड़े हो, मेरे सामने कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है ना, तुम खड़े हो। कोई लेटर है KMC का? नहीं है ना? कोई चीज है ऐसी जिसपे तुम ये साबित कर सको कि तुम्हें अथॉरिटी है कि तुम ये पार्किंग सही कर? अपने पास नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है ना? तो कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है नहीं? ठीक है सर, हमें तो यही बताया गया ना कि डिपार्टमेंट ने परमिशन दी है, दोबारा खड़े हुए हैं सर, हम अपनी मर्जी से। आप मुझे, तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर बताएगा कि यार फलानी चीज जाके कर दो, तुम कर दोगे? मुझे बताएं, सिर्फ ये गुलशन में तो नहीं चल रही, और बाकी इलाके चल रहे हैं। मिलेनियम जाइए, मैंने सारे इलाकों में प्रोग्राम किया है, मैंने सदर में भी जाके प्रोग्राम किया। चल रही है सर, हर जगह चल रही है, तो यहाँ पर हमें क्यों? मैं गुलशन, सदर, जैनब मार्केट, जहाँ भी देखो, पूरे कराची में मुर्तज़ा वहाब ने, DIG ट्रैफिक ने अलग ऐलान कहा कि चार्ज पार्किंग खत्म है, ठीक है? मैं तो आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे कोई लेटर दिखा दो, कोई परमिशन नहीं। जो आपने मुझे पर्ची दिखाई है, ये पर्ची पे लिखा है चार्ज पार्किंग फीस, ठीक है? ये फीस, ये पर्ची कोई KMC की पर्ची नहीं है, ठीक है? जब उन्होंने ऐलानात कर दिए, अलग ऐलान सबको बता दिया, खबरें चल गई, तो यहाँ ग्राउंड रियलिटी पे आप लोग कैसे बगैर इजाज़त के पार्किंग कर सकते हो? अभी यहाँ पे 15 हो, SHO गुलशन इकबाल आए, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये बताइए। ठीक है सर, हमें देखो खतरा है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप रोजी कमाओ, रोजी से किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा, रोजी कमाओ, कोई और चीज कर लो, लेकिन जिस हवाले से कानून ने मना कर दिया वो तो मना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो सर बुला के खड़ा। आप गाड़ियां से, आप कह रहे हो गाड़ियां खड़ी करते हो, यहाँ खड़े नहीं हो सकते ऐसे मेन रोड। आपने मुझे कहा आप गाड़ियां की हिफाजत करते हो, ठीक है? हिफाजत अगर दिल से कर रहे हो तो पैसे क्यों ले रहे हो भाई?
दिल से कर रहे तो हम भी यहाँ सारा दिन धूप में खड़े हुए मेहनत कर रहे हैं। एक बिजनेस चल रहा है ना सर, बिजनेस चल रहा है, हम भी किसी को जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं ना कि जबरदस्ती हमें कोई दे। देखो आप पर्ची दिखा रहे हो, आप पर्ची दिखा रहे हो, गाड़ी वाले हम देते भी नहीं है, पर्ची है ना, बिल्कुल, लेकिन हम देते ही नहीं है। कोई अपनी खुशी से देता है, लेते हैं, नहीं देता चली जाती है गाड़ी। अभी इसको भी लेके क्या हो, क्या कर रहे थे? गाड़ियों का ख्याल। कितने कमाते हो दिन के? सर ये बच्चों की रोजी निकल आती है 400 कितने पैसे बताओ ना? 500 400-500 400-500 कमा रहे हो। ठेकेदार उरूज है? नहीं क्या नाम है ठेकेदार का? सर, मुझे नहीं पता। जिसको कमा के देते हो वो कौन है? शाम में आते हैं यहाँ पर ले जाते हैं। नाम तो पता होगा ना भाई। नाम सब मैं नहीं जानता मैं। देखो बात ये है, आप भी रोजी कर रहे हो, ये भी रोजी कर रहा है, पर कानून के खिलाफ तो नहीं कर सकते। सर है कानून, आप मुझे बताओ, हमें कोई रोजी अगर कोई दे तो हम ये काम करें। आप मुझे बताओ, बेरोजगारी से बैठे हुए वो अच्छा है या गाड़ियों का ख्याल कर रहे हैं वो सही? भाई हम ये नहीं कह रहे कि देखो जिधर अलाव हो उधर तो करो, पर जब मना कर दी गई तो अभी मैं अगर यहाँ से 15 करता हूँ, पुलिस बुलाता हूँ, आपकी अगेंस्ट FIR हो सकती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। सही बोल रहे हैं। ये आपको ठेकेदार ने बताया है? अभी मैं पुलिस बुलाऊं, 15 करूं, फौरन आपके ऊपर FIR हो जाएगी, आप थाने चले जाओगे, हो सकता है। फिर आएगा ठेकेदार बचाने। ये आपको रोजी करनी है, रोजी करो, पर मैं अभी पूछूं कोई लेटर, कोई परमिशन है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। सही, कानून की खिलाफ वर्जी करना तो किसी का राइट नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जायज बोल ये गलत समझते हो? जी। लेकिन क्या करें सर, रोजी के देखो रोजी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हमारे मुल्क का वो हाल हो चुका है कि बेरोजगारी इस लेवल पे है कि हर बंदा इलीगल तरीके से काम करने पे मजबूर है। लेकिन फिर वही बात है, जब इदारे मौजूद हैं, ऐलानात हो गए, KMC इतना बड़ा डिपार्टमेंट मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस है, तो इतने बड़े कराची की शाहराहों पे मैंने सदर पे प्रोग्राम किया, मैंने तारिक रोड पर प्रोग्राम किया, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, और आप लोगों पर ऐलानात कर देते हैं कि पार्किंग खत्म हो गई। ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये देखें। एक और भाई भी हमारे साथ हैं। भाई क्या करते हैं आप इधर? सरकारी पार्टा में जॉब कर रहा हूँ पार्किंग के लिए। शाम 5:30-6 बजे आता हूँ और 8-9 साढ़े 9 बजे चला जाता हूँ। पार्किंग कर रहे हो, किस ठेकेदार की उसमें कर रहे हो? कौन है कॉन्ट्रैक्टर? जी कॉन्ट्रैक्टर हमारे हिम्मत नाम है इनका। हिम्मत नाम है? हाँ, हिम्मत नाम है उनका। और जो हमारे जो सबसे जो फ्रेंड उरूज नाम है इनका। उरूज और हिम्मत। अच्छा, हिम्मत भाई ने आपको ये हिम्मत दिलाई कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी करोगे तो थाने चले जाओगे? नहीं सर जी, मैं अभी 15 करता हूँ। नहीं आप 15 सुनो मेरी बात ना। देखो आपके पास कोई लेटर मौजूद है? पहले मेरे सवालात का जवाब दो। उनके पास चंदा मेरा नाम नहीं है, तमीज से बात करो। आपके पास इस वक्त लेटर मौजूद है? हमारे पास नहीं है। पार्किंग आपका ठेकेदार रोड पे नहीं कर रहा, आप कर रहे हो, ऐसा ही है? हम लोग कर रहे हैं। तो लेटर किसके पास होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए। नहीं है? हम मांगते हैं। नहीं है? नहीं है। कानून की खिलाफ वर्जी पहली हो गई। हाँ, ऐसा ये ही है। पर्ची तुम्हारे पास कौन सी है? इनकी पर्ची थोड़ी सी मुख्तलिफ है और इस पे KMC लिखा है। ये मैं माजी में भी अभी प्रोग्राम में दिखा चुका हूँ, और ये वाली पर्ची देख लें, इस पे लिखा हुआ है KMC। अब सवाल ये है कि जब KMC की पार्किंग बंद है तो इसके पास ये KMC की पर्ची यहाँ पे क्या कर रही है? मुर्तज़ा अवाब साहब, आपको बार बार दिखाता हूँ, अब दिखा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर नज़रसानी करें। पार्किंग अगर बंद है तो ये कॉन्ट्रैक्टरों को ठेका कौन दे रहा है? क्या हमारे हुकूमती इदारों की ये नाअहली है या क्या है? ये तो मजदूर लोग हैं, रोजी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जब परमिशन ही नहीं है, जब कानून ने इजाज़त ही नहीं दी, तो ये कैसे कर रहे हैं? मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास जब लेटर नहीं है तो तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम कानून के खिलाफ जा रहे हो? सरकार सही कह रहे हैं आप। अब लेटर मेटर के अलावा मैं यहाँ का बच्चा हूँ, यहाँ की सारे दुकानदार मुझे जानते हैं, मैं इनके थ्रू काम करता देखो मेरे दुश्मन नहीं हो तुम, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं कह हूँ। रहा, बेशक सही पर कानून की पासदारी करवाना या कानून के खिलाफ जाना तो किसी शहरी का राइट नहीं है ना? नहीं है। क्या मैं अगर दिल चाहे इस रोड पे अपना घर बना सकता हूँ? नहीं कर सकते हो। क्योंकि कानून है ना, इदारे मौजूद हैं, परमिशन मौजूद है। जब तुम्हारे पास लेटर नहीं है, तुम दिन के 1000, 1500, 2000 कमाओ बगैर किसी कानून के, गलत है? गलत है, बहुत ये गलत। ठेकेदार बताता है? नहीं सर, वो कहते हैं कि खुल गया सब कुछ। मैं अभी यहीं पे 15 करके पुलिस मोबाइल बुलाऊं, आप तीनों के तीनों थाने जा सकते हो, ये बात आपके इल्म में है? आप कर सकते हो, आप में उतना पावर है। पावर की बात नहीं है, कानून की बात है। ठीक है, आपके तीनों के खिलाफ FIR होगी, आप तीनों बंद हो जाओगे, ठेकेदार आएगा बचाने? नहीं आएगा। इस तरह हम पहले भी कंप्लेन की हुई है कि हमें जब भी इस तरह हमारे साथ हादसा होते हैं आप लोग नहीं आते हो, हम गरीब कहाँ जाएं? इसमें हमारा क्या कसूर है? मैंने तो आपके खिलाफ बात नहीं की, आप जो अमल कर रहे हो उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। जब पार्किंग बंद है पूरे तुम्हें ठेकेदार ने ठेका देने से पहले ये बताया था कि जब पार्किंग करोगे तो पूरे कराची से पार्किंग खत्म हो चुकी है। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह, मुर्तज़ा अवाब साहब, इन्होंने पूरे कराची से पार्किंग खत्म कर दी, ये बात पता है? बताइए। और उन्होंने कहा कि सिर्फ ये KDN इंटर में नहीं है, बाकी पूरा कराची उन्होंने किया हुआ है। और हम लोग जो है आगे पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं पैसे?
अब सर उनको पता है वो किसको टैक्स दे रहे हैं। पूछा तो करो ना, आपके ऐसे ऐसे कैसे पता है? आप देखो आप कितने उसके ऊपर खड़े हो, ये सारी पर्चियां आपके पास, ये पर्ची किसने दी आप? पर्ची हमें वो कॉन्ट्रैक्टर ने दिए। बगैर लेटर बगैर उसके ऊपर जो यहाँ पे आप लोग दिन कितने पैसे दिन के तुम कमाते हो? 500-600 तो नहीं कमाते? 500-600 50 रुपए की पर्ची सर जी काम ही नहीं है। हजारों काम ही 100-200 गाड़ियां तो खड़ी होती हैं। 100-200 होती है, लेकिन इनमें से 10 गाड़ियां लगती हैं, इनमें से 3 गाड़ियां देती हैं, वो भी सुना सुना के। आप सही कह रहे हो, वो भी ये बात करते हैं पार्किंग तो मत है बेटा, आप क्यों ले रहे हो? उस वक्त भी तुम लोगों को एहसास नहीं होता कि यार हम फंस ना जाएं। हाँ सही है, तब हम वहाँ पर हमारे जवाब क्या आते हैं, सर जी गरीब समझ के देते हैं, तो वो इस बिना पे दे रहे हैं। देखो रोजी कमाना उसकी बात नहीं है भाई, भी शुरू में भी गुस्सा करता था मैं, तुम्हारी रोजी बेरोजगारी तो हमारे मुल्क में है और ये एक बहुत हकीकत है, पर बेरोजगारी का मकसद ये तो नहीं है ना कि अगर मैं बेरोजगार हो जाऊं तो मैं गैर कानूनी काम शुरू कर दूं। तो गैर कानूनी सर जी, अब तो गैर कानूनी में नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागना, भूखे पेट परेशान होना। नहीं देखो मेहनत जरूर कर रहे हो, पर मेहनत की डायरेक्शन तो गैर कानूनी नहीं है ना, कानून के खिलाफ कर रहे हो ना मेहनत। मेरी जान वो आप पर डिपेंड है, हमें डायरेक्टर तो दिखाओ जो हम जिनको सही। देखो आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत की एक अलग बिल्कुल बात है, लेकिन जो काम आप कर रहे हो वो बंद है कराची से। अभी मैंने स्टेट बताया कि मैंने SHO गुलशन इकबाल को फोन करना है, मोबाइल आएगी, आप तीनों थाने जाओगे और FIR हो जाएगी, फिर क्या करोगे? तो क्या होगा, वो गरीब ही पिसेगा। गरीब पिसेगा, बात सही है, पर जो तुम्हें अपना नाम पता है, तुम्हें पता है खाना कैसे खाते हैं, सब पता है ना, तो ये भी इल्म होना चाहिए कि जो काम कर रहे हो वो गैर कानूनी है। आप जो बोलोगे वो होगा। आप सबसे पहले तो ये करें कि कोई बेहतर रोजी ढूंढें। आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, देखो आपको जिसने ठेका दिया आप उसको क्या कहोगे जब आपको अभी ये पता चला कि मैं अभी 1 मिनट में 15 बुला लेता हूँ? सर जी वो क्या करोगे आप? वो कहेंगे ये लोग तो आते रहते हैं, ये लोग तो ऐसे ही अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में, ये ऐसे ही बस पब्लिसिटी है, ये लोग इस तरह बोलते हैं। आप भाई हम बोलूंगा मैं भाई उसको बताओ, फिर अभी फोन उसका नंबर दो, उसको कॉल करो, बोलो वो आए हुए पब्लिसिटी के चक्कर में और 15 करके थाने ले जा रहे हैं, उसको कॉल मिलाओ मेरे सामने। उनका नंबर आपको दे देता हूँ, वो नंबर दो, नंबर लेके हम भी कोशिश करते हैं, तो नंबर बताओ और कॉल मिलवाते हैं कि वो जो इनका हिम्मत नाम है और उरूज नाम है, तो उसमें क्या है ऐसा जो समझते हैं पब्लिसिटी के चक्कर में आते हैं। मेरा काम था आपको निशानदेही करना, ठीक है? मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, पर आपके काम के जरूर खिलाफ हूँ, क्योंकि जब हमारे मुर्तज़ा वाब साहब मेयर कराची नहीं, जो शहरी हैं यहाँ के जितने हम कराची वाले हैं, हम लुट भी रहे हैं, हम मर भी रहे हैं, हम डंपर के नीचे भी आ रहे हैं, हमारे शहरियों के लिए और कुछ बचा नहीं है। स्पेशली कराची वालों की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मफलूज है। अब जब एक अहकामात जारी कर दिए गए, एक चीज़ बता दी गई कि पार्किंग नहीं है, तो रोडों पे, और मैं उन एरियाज़ में नहीं जा रहा हूँ जो सरजानी इब्राहिम हैदरी के इलाके में, कराची के मेन स्ट्रीट्स के ऊपर हूँ। गुलशन इकबाल कराची का मशहूर तरीन इलाका है, जो हमारे शहरी हैं। ज़रूरी नहीं है हर बंदे की जेब में लाखों रुपए पड़े हों, कोई गरीब बंदा है उसको 100-150 रुपए। और ये गाड़ियों की पार्किंग है, बाइक की पार्किंग का सीन है, अगर आपने पार्किंग नहीं दी तो उस पर चौक लगा के वो बाइक लिफ्टिंग वाला उठा के आपकी बाइक ले जाएगा, वहाँ जाके आपको 500-600 रुपए देने। मतलब आवाम के लिए कोई ना कोई तो सहूलत होनी चाहिए। भाई बताएं आप क्या कहेंगे चार्ज पार्किंग के हवाले से? चार्ज पार्किंग पूरे कराची से बंद है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? चार्ज पार्किंग हो रही है? बेटा पहली बात तो ये है कि जो इतनी बड़ी आपने बातें की हैं, सबसे मेन चीज़ आपने कहा कि ये है, ये है, ये सामने थाना है, ये काम उनका बनता है। वो आए, इनसे पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी ना? 100% इन्वॉल्वमेंट होती है। इनका जो सरबराह है, जो भी है, वो अंदर जाके अपना उल्लू सीधा करके आ जाता है, सेटिंग पैसों की हो जाती है। वो बोलते हैं ठीक है आप चलें, जैसे मर्जी है, बस हमें दूर रखें, हमारे तक ना आए कोई। हर बंदा सिस्टम से बना हुआ है कि हफ्ते की सेटिंग बनी हुई है। बिल्कुल। अब मुर्तज़ा वहाब साहब क्या चीज़ है आपको मालूम है, उन्होंने ऐलान कर दिया, इनका काम बनता है ना। ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं, मुर्तज़ा वहाब से ऊंचे हैं या नीचे? इनका तो सही बात। नीचे है ना, तो इनका काम बनता है ना, यहाँ आए, रौंड करके जाएं, देखें भाई कोई कौन सा माफिया है, क्या है, पूरा निशानदेही होती है उनके, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं होता। सवाल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कराची के शहरी अब उनके पास बचा क्या है? घर से निकलते हैं तो डंपर के नीचे कुचल दिए जाते हैं, निकलते हैं तो फिर स्ट्रीट क्राइम में हो जाते हैं, जाने चली जाती हैं, बची कुची जो थोड़ी बहुत कमाई है, हर बंदा आजकल परेशान है। मैं आप एक शहरी होने के ऐसे से क्या समझते हैं? क्या हुकूमत को क्या कहेंगे, पुलिस IG सिंध को क्या कहेंगे? कोई मुतालबा मुर्तज़ा वाब साहब से मुतालबा ऐलान तो उन्होंने कर दिया, रोडों पे क्या हो रहा है, आवाम कैसे रुल रही है? मुर्तज़ा अपना, आप IG सिंध की बात, कल मैं देख रहा था TV पे कि IG सिंध साहब ने ऐलान कर दिया जी कि हेलमेट होना चाहिए, गाड़ी के अंदर ये होना चाहिए, गाड़ी में अलग से लाइटें नहीं होनी चाहिए, 5000 से लेके 5 लाख का जुर्माना कल उन्होंने, और गिरफ्तारी भी 2-2, 3-3 महीने की।
आप यकीन जाने कि मुझे बताएं उस पर किसी ने अमल किया? यही तो सवाल है। ये चिंजी रिक्शे कितने टाइम से बंद किए में, उस पर हुकूमत ने कोई अमल करवाया? कोई पुलिस में कोई ये जो अपने ट्रैफिक वाले इन्होंने कोई अमल दरामद करा? कुछ भी नहीं होता। ये वक्ती तौर पे आवाम के ऊपर मसलत कर दिए जाते हैं कि जी आईजी साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, मुर्तज़ा वहाब साहब ने इधर बम मार दिया, ये कर दिया। कुछ नहीं होता बेटा, वही रूटीन चलती रहती है। मुझे बताएं, किसी से मुतालबा करेंगे, बदलता हुआ लगता है? तो हमारा इसी हुकूमत से यही लगता है ये बदलेगी? बदलने को तो मेरा रब बैठा हुआ है, बदलने को तो हमने बदलना है ना, लेकिन वो अल्लाह देख रहा होगा। ये इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि होगा, अल्लाह करेगा। ये नीचे से ऊपर तक पूरे सिस्टम की मिली भगत है, थाना भी इन्वॉल्व है, केएमसी के डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हैं, ऊपर में ऐलानात कर देते हैं, नीचे ग्राउंड पे जो है वो सारा धंधा चल रहा है। बिल्कुल 100% ये सबको पता है, हमसे ज़्यादा आपको पता है, आपसे ज़्यादा ऊपर वालों को पता है, लेकिन ये एक सिस्टम बना हुआ है जो रुक नहीं सकता। आपको पैसे जा रहे हैं। हाँ, जब ही रुकेगा, जब कोई ईमानदार आदमी आएगा, कोई ऐसा माई का लाल आएगा जो ये सोचेगा कि इसका करना है हमें। भाई आप क्या कह रहे हैं? अभी शाम की बात है, मेरी बच्ची का ओ लेवल का पेपर था, मैं उनको लेने गया हूँ आगा खान के पास, हॉस्पिटल के सामने डीपीएस स्कूल है, वहाँ पे उनका सेंटर पड़ा है। अब मुझे उन्होंने रोक लिया, ट्रैफिक सार्जेंट ने, एसएसयू का जो स्टेडियम के पास डिपार्टमेंट है सेंटर के साथ, वहाँ उन्होंने मुझे रोक लिया और उन्होंने देखा कि यार इसकी नई 0 मीटर बाइक है, इसको हाथ देकर मुझे साइड पे लगा लिया, लाइसेंस मांगा, दिखा दिया, गाड़ी के पेपर मांगे, दिखा दिए, कह रहे हेलमेट नहीं है। मैं कहा भाई 3 दफ़ा एक्सीडेंट हो चुका है, मैं चश्मा पहनता हूँ, मैं हेलमेट पहन के बाइक चला ही नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं चला सकता गारंटी के साथ, वो अपने आप को मरवा लेगा, क्योंकि हेलमेट पहन के चश्मा ग्लासेस जो नजर के लगाए हुए वो देख ही नहीं सकता, अंडरस्टूड है, वो घुस जाएगा जाके। आंखों का इशू है। अब मजे की बात देखो, मैं उसको हाथ यूं कर रहा हूँ, भाई खुदा का वास्ता है मुझे जाने दे, मेरी बच्ची का पेपर खत्म हुए आधे 1 घंटा हो गया, गर्मी हो रही है, मैं खुद गर्मी में तप रहा हूँ। 170 रुपए की औकात है पुलिस वाले की, 170 रुपए मेरी जेब में से उसने लिए हैं जबरदस्ती। 2000 रुपए मेरी जेब में थे, वो मैंने पहले ही घर से मुझे पता था कि, क्योंकि 2 दिन पहले भी अपना डालमिया वाले रोड पे जो मिलेनियम के पास पुलिस ट्रैफिक वाले खड़े हुए, 150 रुपए लेके मुझे उसने छोड़ दिया। अब मुझे बजाय आईजी साहब, डीआईजी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब क्या कर लेंगे? गैर मकामी आई भी है पुलिस आपकी, उनको ये नहीं पता कि डिस्को की बेकरी में अगर वहाँ खड़ा हुआ हूँ ना रब मेडिकल पे, अगर मैं उस सार्जेंट से पूछ लूँ यार मुझे डिस्को बेकरी जाना, रास्ता नहीं पता, उसको अगले सिग्नल का नहीं पता कि अगला सिग्नल है कौन सा। तो भाई जब तक कराची की पुलिस नहीं होगी, मकामी शहरी को जब तक आप मेरिट पे नहीं लेकर आओगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो इंटीरियर सिंध से उठकर आए हुए हैं, साईं मुंजा मारू वाला, साईं मुंजा मारू वाला, और वो 150 रुपए में, 170 रुपए में मैं, तो आप मुझे बताएं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो अलमिया है और बड़े अफसोस की बात है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब, ये आपके ट्रैफिक सार्जेंट जो हैं उनका आपके सामने सूरत हाल है कि किस तरीके से ये शहरी बता रहे हैं, और अफसोस की बात है कि अगर बदमाशी करके पैसे ले रहे हैं तो फिर उस पर तो आप समझ लें कि ये लम्हाए फिक्रिया वाली बात है कि आप के जो ये कांस्टेबल होते हैं इनमें एक अलग तरह का एक बदमाशी वाला टैलेंट होता है, और ये समझते हैं कि अगर हम वो हैं तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। को देख लें, पार्किंग माफिया है। जब मुर्तज़ा से पहले सुप्रीम कोर्ट हल्के, हाई कोर्ट हल्के, जब उनके अहकामात पे काम नहीं हो रहा, डबल आगे जाएंगे थोड़ा सा तो आपको डबल पार्किंग मिलेगी। 50 रुपए वो बाइक की पार्किंग ले रहा है, 40 रुपए ले रहा है, गाड़ी से भी 50 रुपए, 60 रुपए। भाई जब पार्किंग खत्म हो गई तो केएमसी डीएमसी किसके हाथ में भाई? सईद गनी साहब के हाथ में। थाने में भी पैसे जा रहे हैं, हफ्ते का बंधाई हुई भी है, वो चल रहा है। आप इस निज़ाम को नहीं रोक सकते, आप कुछ भी कर ले, शरीफ बंदा आएगा ना 1 हफ्ते में उसकी सीट चेंज है, नहीं भाई तू तो पहुंचा ही नहीं सकता पैसे हमें, तू कहीं और जा भाई, किसी और डिपार्टमेंट में तेरी हम जॉब लगा देते हैं, जहाँ तू शराफत से काम कर ले। तो शराफत से यहाँ काम कराची शहर लावा। जैसे पार्किंग बंद है तो आप इन लोगों को रोकते क्यों नहीं है? अगर इनसे पूछते हैं कि भाई पार्किंग नहीं है। इंसिडेंट बताता हूँ आपको, 2 महीने पहले यहाँ पे एक ने जूस की गाड़ी लगा ली थी, 2-3 महीने पहले। अब वो आपस में इनकी 2-3 दिन से ज़ाहिर है इनकी कमाई रुक रही थी कि गाड़ी, उस ट्रक टाइप का उसने लगा लिया था
क्या हर थोड़ी देर बाद गाड़ी लगती है, उसकी पार्किंग मारी जा रही थी। उसने केएमसी डीएमसी वालों को बुला लिया, पार्किंग वालों ने। वो 5 पार्किंग वाले एक बंदे को कुत्ते की तरह मार रहे हैं यहाँ पे। 5 पार्किंग वाले एक बंदे को कुत्ते की तरह मार रहे हैं यहाँ पे। मैं पार्किंग वाले बंदे को मारा? हाँ, क्यों? क्योंकि पुलिस का हाथ है उनके ऊपर। क्या हुआ आखिर में जाके वहाँ थाने वालों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज कराया। उल्टा जिसने शरबत की गाड़ी लगाई थी उससे 2-2.5 हज़ार रुपए पकड़े। और अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। आप माइक लेके पूरे शहर में घूमते रहो, अपना टाइम जाया करोगे या आप जो भी करो ना, लेकिन आपकी मेहनत पता नहीं क्या पता अल्लाह पाक रंग। नहीं, आप बहुत हकीकत खुदा की कसम, जब तक ये हकीकत बयान कर रहे हैं इस वक्त कराची की, और ये बहुत ही अफसोस मैं सवालिया आपको निशान गारंटी देता है हूं। कि आप इनका ये शहरी हैं और इनके भाई, जज्बात, इनकी बातें सुने। लानत है, मैं कहूँगा कि अगर पार्किंग वाले एक शहरी को मार रहे हैं तो हमारी पुलिस, हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारे इदारे और ये अफसोस का गवाह है। मकाम है। ये खुद ये शख्स खड़ा गवाही, ये गवाही देगा कि हाँ यहाँ मारा है। 5 बदमाशी पे उतर जाए। हाँ, वो गांव देहात गोड़ से आए हुए हैं और यहाँ उन्होंने पी भी होती है शाम में, और बस वो जिससे उनका वो लग गई मुंह पे, वो 5-6 बंदे मिलकर धो देंगे उसको, चाहे उसका सर पटे कुछ भी। आखिर में क्या होगा, थाने में वो आ जाएगी, मोबाइल कॉम्प्रोमाइज करा के छोड़ देगी। केएमसी डीएमसी का आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, केएमसी डीएमसी का आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। जब थाने में भी पैसा जा रहा है हफ्ते का, केएमसी डीएमसी भी पैसा ले जा रहा है, फिर आप क्या करोगे? कौन बदलेगा? लगता है ये कि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि मैकेनिज्म यही होता है, ऊपर ऐलानात हो जाते हैं, नीचे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स, फिर उनके ठेकेदार। अभी जाहिर सी बात है, इतना बड़ा रोड है, मेन रोड, सामने गली में थाना है, तो कॉमन सेंस की बात है कि थाने में पैसे जा रहे हैं तो पुलिस यहाँ नहीं आ रही ना। बिल्कुल ऐसा ही है। थाने में पैसे जा रहे हैं, इदारों में पैसे जा रहे हैं, आप ऊपर आवाम को लॉलीपॉप दे देते हैं कि भाई ये काम ऐसे वैसे होगा। उसके बाद जब असल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आता है तो आपको मैंने चार्ज पार्किंग के इतने सारे प्रोग्राम करके दिखाया है कि आपके सिर्फ ऐलानात हवा में ही है। बिल्कुल ऐसा वो ऐलानात की इम्प्लीमेंटेशन रोडों पे नहीं हो रही। साथ जो खड़े हैं कराची के शहरी हैं, मैंने इनको कोई चाबी नहीं भरी इनके अंदर, ये आपको अपने मुंह से बता रहे हैं कि कराची का क्या हाल है। यहीं के रहने वाले हैं, हमसे ज्यादा शहर को कौन जानेगा। कोई बदलेगा कराची को, इस निज़ाम को लगता है? कराची को सिर्फ कराची की आवाम बदलेगी। ये जो कराची वालों का दिल बहुत बड़ा है, कोई भी रंग, नस्ल, जबान, मसलक वाला आ जाता है, सबके लिए दिल खुला है, हाथ खुला है, आ जाओ भाई, आओ कमाओ। लेकिन यहाँ कराची की आवाम जो यहाँ के रिहायशी है, उनको तो सुकून से रहने दो। कराची की कोई मुस्तकबिल है? कराची का मुस्तकबिल सिर्फ कराची वालों के हाथ में है, और जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे कुछ नहीं हो सकता। आपको ये सारा सिस्टम खा जाएगा। या तो फिर एक ही डंडा चले, जैसे मुशर्रफ वाला डंडा था, आर्मी वाला डंडा चले। क्योंकि देखो यार, माजरत के साथ मैं अपने आप को भी उसमें लेकर आ रहा हूँ, हम डंडे वाली कौम है, हम डंडे वाली कौम है। हाँ, ये बात तो है। कराची नहीं, हम पूरा पाकिस्तान डंडे वाली कौम है। जब डंडा चलता है ना तो इंसान के बच्चे बन के चलते हैं। ये एक और इनके जो कारिंदे वहाँ, ये जरा थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। चार्ज पार्किंग फीस, नया कोई हुकूमती इदारा खुला है क्या ये चार्ज पार्किंग फीस? ये हमेशा जो हेडलाइन लिखी जाती है डिपार्टमेंट्स की होती है। जैसे मेरे साथ में पर्ची है और मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो इस पे लिखा हुआ है केएमसी, सही है? अभी केएमसी लिखा है और इस पे लिखा हुआ है चार्ज पार्किंग फीस। ये कोई इदारा है? जिस बेवकूफ़ ने बनाई है उसको इतना तो सेंस होना चाहिए था कि यार ये आप देखिए ज़रा, ये खुला सवाल मुर्तज़ा वाब साहब आपसे है, डीआईजी ट्रैफिक आपसे है, थानों की पुलिस से आपसे है। ये आपके सामने गुलशन इकबाल केडीए मार्केट का रोड और आपके बनाए हुए कानून, आपके बनाए हुए, आपके कहे हुए जो ऐलानात होते हैं, उनकी धज्जियाँ इस तरह से रोडों पे उड़ाई जा रही हैं। ये दोनों हाथों में मेरे पर्चियाँ हैं जिसकी कोई कानूनी वसअत नहीं है, कोई कानूनी औकात नहीं है, और ये बदमाशी करके कमा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हर इलाके में जिस एरिया में पार्किंग है ना, वो बाकायदा ठेके बिकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए के हिसाब से ठेके बिकते हैं। अब ठेके कौन बेच रहा है? उनके बाप का रोड है ये। जो भी माफिया है उनके बाप का रोड है, ठेके बेच रहे हैं। या ये केएमसी डीएमसी का इलाका है, केएमसी डीएमसी में आती है ना ये पार्किंग सारी। बिल्कुल। तो जब इन्होंने खत्म कर, असल में बात ये है ना कि पूरा सिस्टम चल रहा है ना, वो पैसे सबको जा रहे हैं। जब एक इलाका 2-2 यहाँ से लेके और आप सिर्फ डिस्को या मस्कन तक चले जाओ तो वो पूरा ठेका 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बिका हुआ वन साइड, अदर साइड 3 करोड़ लगा, चलो छोटा छोटा पकड़ लो 4 करोड़ रुपए का ठेका। इनके बाप का रोड है, इनके बाप का इलाका है।
किसका शहर है ये? मतलब सिर्फ 2 रोडों पे 1 किलोमीटर 4 करोड़ रुपए में बिक गया। कैसे बिक गया? और आवाम को चूना लग रहा है। पर किसी को नहीं पता, अरबाब इख्तियार को किसी को नहीं पता कि सबको पता है। बिक रहे हैं। तो भाई यहाँ कराची की आवाम जब तक नहीं, असल में मुसीबत यह है कराची की आवाम को पानी, बिजली, गैस, इन तीनों चीजों के नीचे ऐसा दिया हुआ है। फिर दूसरा आपको मालूम है ऐसा फंसाया हुआ है कि आप ये इन चीजों से बाहर नहीं आते, आपका दिमाग चलवाना ही। तो आवाम रोड पर आएगी ना। मैं, आप यकीन जाने, पिछले 5 दिन से पानी के लिए खुआर हो रहा हूँ। 5 दिन में 2 टैंकर डलवा चुका हूँ, पानी नहीं आया। और टैंकर जो गवर्नमेंट रेट 1560 रुपए का टैंकर मिलता है वो तो मिल ही नहीं रहा, वो ब्लैक में मिल रहा है 6000 रुपए का। ये एक अलग ही धंधा चल रहा है। इस तरह कराची यूनिवर्सिटी पे आपको पता है वो लाइन फटी, वो फटी, लाइन फटी नहीं, फाड़ी गई। और ये हम नहीं कह रहे, कराची की शहरी आपके सामने कह रहे हैं, बता रहे हैं इस चीज को। जी भाई, पानी का जो टैंकर है गुलाम नबी है और दूसरे वाले, दूसरी कंपनियों के दूसरे जो टैंकर वाले हैं और गुलाम नबी टैंकर वाले हैं, खाली एक गुलाम नबी के 100 टैंकर चल रहे हैं पानी के। और एक टैंकर जो 15 नलों में पानी नहीं है, नलकों में नहीं है, हाइड्रेंट पे पानी है। हाइड्रेंट पे पानी ऐसा। मुझे बताएं आप, एंड में किसी से कोई मुतालबा, कोई बात, कोई कहना चाहेंगे? लगता है कराची साहब से मुतालबा करूंगा मैं तो, हमारे आसिम मुनीर साहब, हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा है मेरी एक शहरी होने के नाते, खुदारा कराची की तरफ देखें और जान छुड़ाएं हमारी इस जीए भुट्टो से। तंग आ गए खुदा की कसम। वो हम सुनते हैं यार पंजाब वालों ने खाया है तो लगाया है। चलो भाई वो खा रहे हैं, लगा रहे हैं, खुदा के वास्ते यहाँ जो 20 साल से हुकूमत कर रही है सिंध गवर्नमेंट, वो तो सिर्फ खा रही है, लगा भी दो यार, खुदा का वास्ता है। बिलावल भुट्टो साहब आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, आसिफ अली जरदारी साहब आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि अगर खा रहा हूँ कोई मसला नहीं है, खाओ। पाकिस्तान खाने के लिए बना दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन इस मुल्क को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कराची पाकिस्तान की बैकबोन कहा जाता है। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो मुल्क को चलाता है, और इस कराची का हाल आपके सामने है। और ये जो भाई हमारे साथ खड़े हैं यार, इन्होंने जिस तरह से बातें की, छोटी सी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं, अब लोग सियासतदान बोलेंगे जी ये आरबी के लिए बोल रहा है या आमरीत को सपोर्ट कर रहा है। भाई मैं आमरीत को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने मुशर्रफ साहब का वो 7 साल का दौर देखा है, कारोबारी हिसाब से भी और दूसरे हिसाब से भी। माना कत्लो गारत चल रही थी, अभी भी चल रही है। अभी भी रोज 8, 10, 15 लोग डकैतों के हाथे मारे जा रहे हैं। 5 से 6 लोग टैंकर के नीचे डेली मर रहे हैं। 20-25 जो उस वक्त चल रहा था मर रहे थे, अभी भी वही मर रहे हैं, बदला तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कारोबारी हालात ऐसे थे, लोग कहते थे चलो यार कोई बात नहीं, महंगाई है ना, कोई बात नहीं। टैंकर उस वक्त भी टैंकर भाई, आज से मैं मुशर्रफ का जो दौर था, सन 2000 पकड़ लो, 2002 की बात पकड़ लो, तो उस वक्त पानी का टैंकर उस वक्त भी 1500 का मिलता था। 1500 की अहमियत होती थी जो आज के 15,000 के 10,000 के बराबर है। तो टैंकर हम उतने ही डलवा रहे हैं, सिंगल टैंकर 8,000 का 1000 गैलन। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने बड़ी तवील मैं कहूँगा कराची में अगर इस तरह के शहरी मज़ीद अपने जज्बातों को इस तरह उजागर करें तो शहर पूरा बदल सकता है। और इनके जिस तरह से इन्होंने डिटेल में गुफ्तगू की, ये कराची के वो शहरी हैं जो अपनी ज़िंदगी, अपने हालात इस कराची से इतने मायूस और इतने ज़्यादा उस सूरत हाल में आ गए हैं कि अब आप इनके बात करने के अंदाज से, इनके जज्बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कराची का शहरी मुतासर हुआ है। और सिर्फ अगर आपको पता है कि सिस्टम चल ही रहा है तो फिर आप टीवी की स्क्रीन पे बैठ के, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ऐलानात नहीं किया करें, आप आवाम को लॉलीपॉप नहीं दिया करें कि आवाम को आपने स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद ये मैं हाथ में लेके घूम रहा हूँ, घर से तो नहीं लाया, आपको दिखाया कि अगर इस तरह से एक सामने थाना है और इधर कानून की धज्जियाँ उड़ी हैं तो फिर तो कराची वाले ये समझ लें, या उनको समझ लेना चाहिए सिवाय अल्लाह की ज़ात के इस कराची को अब कोई नहीं बता सकता। और आपने अपने सामने देखा है कि मैं किसी से कुछ नहीं किया, कराची का शहरी, एक आम शहरी किस हद तक मुतासिर हुआ है, उसके जज्बात, उसके ख्यालात। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप प्रोग्राम में दिखाता हूँ वो है नाउमीदी। कराची वालों का की हुकूमत से, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है कि यहाँ के हालात बदलेंगे। अच्छा जी, मज़ीद शहरियों से भी बात कर लें। सर मुझे बताइएगा, ये जो चार्ज पार्किंग का एक माफिया कराची में सरगर्म है, जी जी, ऐलानात हो जाते हैं पार्किंग बंद है, पूरे कराची में पार्किंग नहीं होगी, फिर भी कराची में पार्किंग हो रही है, इलीगल पार्किंग हो रही है, पैसे चार्ज कर रहे जा रहे हैं। आवाम को और कितना बेवकूफ़ बनाएंगे? ये तो नाजायज़ कर रहे हैं ये लोग, जितने भी कर रहे हैं। और ये वाला पूरा एरिया, इवन यहाँ तक के पीछे मस्जिद है, वो मस्जिद के पास भी अगर आप गाड़ी लगाओ तो उसके भी जो है वो ये लोग चार्जेस पे करना है। मस्जिद के बाहर भी? जी, तो ये पूरा एरिया इन्होंने जो है वो पूरा इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, यहाँ से लेकर डिस्को बेकरी तक। तो ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ कर रहे हैं। जब पार्किंग नहीं है तो फिर किस चीज़ की पार्किंग ले रहे हैं? तो
तो जब ये रोकते हैं आप इनसे पूछते नहीं है कि भाई ये पार्किंग क्यों कर ये रहे हैं? कहते हैं बोला ये हमारा जो है वो ठेके वाला सिस्टम है और हमें ये पर्ची जो है वो मिलती है और आप अगर लगाओगे यहाँ पे गाड़ी तो आपको पे करना पड़ेगा। तो इनके बाप का रोड है जो आप इनको पे करना पड़ेगा। बस ये आप शहरी हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, आपका रोड है कर भाई। सकते हैं। अब इन लोगों से लड़ने के लिए हम बैठेंगे कि फैमिली के साथ खड़े हुए हैं तो इन लोगों से कोई लड़ेगा? तो जो मुर्तजा वहाब साहब ने ऐलान किया कि पार्किंग खत्म है, डीआईजी ने ऐलान बोला उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बोला ये हमारा ठेके वाला सिस्टम है, हमारा ठेकेदार हमसे जो है वो पर्ची मांगता है, आपको ये पर्ची लेनी पड़ेगी और आपको पे करनी पड़ेगी। सुना है अगर शहरी बोलते हैं तो उनसे बदतमीजी भी करते हैं लोग। ऐसा कभी तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कि पैसे देने पड़ते हैं। अब हम लोग तो जो है वो जरा बस से दे देते हैं पैसे, जाहिर बात है 30 रुपए 40 रुपए जो भी इनकी पर्ची होती है देनी है, गाड़ी निकालनी है और चले जाना है। आप इसको क्या समझते हैं, कौन बदलेगा इस चीज को? जब ऐलान हो गया बंद है पार्किंग और पार्किग हो रही है तो ये कानून की धज्जियां नहीं उड़ी? जो है वो कभी कुछ बदला है जो अभी बदलेगा ना उम्मीद है कुछ नहीं होना है, कुछ हुकूमत से किसी से कोई मुतालबा? कुछ नहीं होना है और किसी ने कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। अंदाज़ा लगाएं ज़रा कि किस तरह से लोग रिव्यूज़ देते हैं इस शहर की, इस हुकूमत की, इस निज़ाम के बारे में कि बदलना ही नहीं है, ना बदलेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कराची का शहरी, कराची की किसी भी उम्र का शहरी हो ना, नौजवान हो, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, सब एक ही बात करते हैं कि अब हमें किसी से उम्मीद ही नहीं रही कि कराची के हालात बदलेंगे। अच्छा जी, ज़रा दुकानदार से भी थोड़ी सी बात कर लें कि ये लोग कितने डिस्टर्ब होते हैं। मुझे बताइएगा, आपकी यहाँ शॉप है, ये चार्ज पार्किंग जो गैर कानूनी है और हो रही है कराची में, आप लोगों का कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है इससे? बहुत ज़्यादा होता है मुतासिर, हर किसी को तंग करते हैं। आते जाते बस पार्किंग ही लगानी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस बनाया हुआ है, पर स्पेस को भी ये हटा देते हैं, खाली कर देते हैं। तो आप आके पूछते नहीं है किसकी मर्जी से हटा रहे हैं? वो भाई भरमबाजी है, फुल बदमाशी करते हैं। फुल बदमाशी है। कोई ऐसा तो काम ही नहीं है ना कि इज्जत से बात करो और वो इज्जत से कोई काम करे। यहाँ पे काम ही नहीं है, कानून है ही नहीं यहाँ पे हमारे मुल्क में यार माशाल्लाह। ये बताओ मुझे कि कभी आपने कंप्लेन की थाने में, पुलिस में कि यार ये हमारे साथ ऐसे हो रहा है? सबको बोला है, कोई फायदा नहीं है। कि वो भी मुलव्विस हैं? अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। नहीं आप नहीं, लेकिन हमें तो पता ही है कि जाहिर सी बात है अगर पुलिस, आपका तो कारोबार है, कस्टमर्स भी आते में डिस्टर्ब होते होंगे। होते हैं, लाजमी सी बात है, कस्टमर तो डिस्टर्ब होगा ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि यार किसी कोई मिले हुआ ना हो और काम हो रहा हो यहाँ पे। तो आप लोग की अपनी बाइक्स भी खड़ी होती होंगी यहाँ? हमारी खड़ी होती हैं। अच्छा, अगर मिसाल जो पार्किंग नहीं देता उसके साथ ये लोग क्या करते हैं? भगाते हैं इधर उधर। पारी करवाते हैं? हाँ, कोई लगता है आपको कि इंसानियत के साथ बेचारा कोई शख्स कारोबार करने बैठे, कुछ करने बैठे, क्या करेंगे क्या कराची वाले? मुस्तकबिल क्या है कराची का यार? बर्बाद है। किसी से उम्मीद है, कोई मुतालबा? नहीं, क्या मुतालबा, कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। मुतालबा किसी से नहीं है, कोई किसी से आस ही नहीं है कि कुछ बदलेगा। मतलब अल्लाह ही बदलेगा इस मुल्क को, अल्लाह ही चला रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, आप बताओ ज़रा कि ये चार्ज पार्किंग वालों का जो एक जिन चल रहा है पूरे कराची में, हर शहरी से पार्किंग की जा रही है, आप लोग रिक्शे वाले हो, क्या करते हैं पार्किंग वाले? बाइकें लगवाते हैं, पैसे लेते हैं, अगर जो बेचारा पार्किंग नहीं देता उसके साथ क्या होता है, क्या कहोगे? तो हम ये कहेंगे कि उनसे पैसे भी लेते हैं, जहाँ हम जाते हैं खड़े होते हैं तो वो खड़ा नहीं होने देते। आप लोगों को जी क्यों? मतलब उनकी जगह साइड कवर हो जाती है ना? जी कवर हो जाती है। और अगर आप फिर भी खड़े हो तो बदमाशी करते हैं? अगर कुछ बोलो तो फिर वो कहते हैं कि भाई गाड़ी हटाओ, तो गाड़ियों को डंडे मारते हैं, चमाटे मारते हैं। अच्छा, जबकि ट्रैफिक पुलिस का काम है और ट्रैफिक पुलिस के पास ही राइट है कि वो ट्रैफिक के मामला डील करे। अब अगर चार्ज पार्किंग वाले भी ट्रैफिक का काम करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करेंगे? ये अहम सवाल है। पार्किंग की बदमाशी पे क्या कहोगे? ये पार्किंग पूरे कराची में बंद है, ये कैसे कर रहे हैं पार्किंग? वो सर वो पुलिस का मसला है, पुलिस जैसे फैसला कर दे, हम क्या बोल सकते हैं। हम तो वो तो आपको पता ही है, सिस्टम चल रहा है, कानूनी तौर पे बंद है। अब ये बताओ मुझे, कोई मुतालबा करोगे? जिस तरह से आप लोग अभी रोज़ का यार सवारी वगैरह उठाते होगे तो तंग होते होगे, आप लोगों को क्या मुतालबा करोगे ट्रैफिक डीआईजी से? ये कि रोड जाम हो जाता है और आवाम बहुत परेशान होती है। रोडों पे बहुत सारी पार्किंग लगी होती है, हर बंदा परेशान है, ना कोई गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है, ना कोई पैदल जाने की जगह होती है। पूरा कराची परेशान है पार्किंग से। कोई मुतालबा है बेहतर होगा, कोई लगता है? अब ये अल्लाह जाने, हम क्या कहें। अल्लाह जाने हम क्या कहें, और बाकी अल्लाह ही बदलेगा कराची के, पाकिस्तान के हालात। आज के प्रोग्राम में जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि चार्ज पार्किंग कराची के उन बड़ी जगहों पर, उन बड़ी शाहराहों पे हो रही है जहाँ पे डेली की बेसिस पे आवाम का रश होता है। बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और अभी कराची की और ऐसी ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं
जहाँ पे इस वक्त प्रॉपर तरीके से अफसोस का अलमिया ये है कि जिस तरह कहा गया कि चार्ज पार्किंग बंद हो गई, जिस तरह से कहा गया कि काफ़ी सारी साइट्स हैं जहाँ पे हमने चार्ज पार्किंग का तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया। इतने सारे प्रोग्राम्स कर चुका हूँ लेकिन अब तक कोई एक ऐसी साइट नहीं मिली जहाँ पे चार्ज पार्किंग ख़त्म हो। तो अब सवाल ये है कि जो ऐलान आपने किया था चार्ज पार्किंग ख़त्म करने का, वो साइट कौन सी है? अगर मुझे पता नहीं है तो आप मेरे प्रोग्राम के पेज पे या हमें अप्रोच करके एटलीस्ट वो जगह तो दिखा दें जहाँ पे पार्किंग नहीं हो रही। मैंने जितने प्रोग्राम्स पार्किंग के ऊपर किए हैं हर जगह ही चार्ज पार्किंग हो रही है। बहुत पोलाइटली ये सब आपको दिखाने का मकसद है, हम आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, पर अगेन हम बतौर सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती फ़राइज़ को सद अंजाम देते हैं। हमारा काम है चीज़ों की निशानदेही करना, करप्शन की निशानदेही करना, फ्रॉड की निशानदेही करना, इल्लीगल कामों की निशानदेही करना, और ये दिखाने का मकसद है कि मैं इतने प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, मुझे वो जगह क्यों नहीं मिल रही जहाँ पे आपने पार्किंग ख़त्म की है। मैं चाहूँगा कि अगर मैं कम इल्म रखता हूँ या मेरे इनमें थोड़ी बहुत कमी है या मेरी टीम को या हमें नहीं पता कि वहाँ पे पार्किंग ख़त्म हो गई है, तो मुझे काइंडली किसी तरह बता दिया जाए ताकि मैं अब अपना अगला प्रोग्राम उस साइट पे जाके करूं जहां पे कराची की पार्किंग खत्म हुई है। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त, देखने ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल। अस्सलाम वालेकुम,